बिहार में जो भी समस्याएं हैं, जो भी चुनौतियां हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण मेरा जुड़ाव बिहार के साथ बढ़ता गया। एक मुंशी था थाना में और एक चौकीदार था। हम सब अभी कच्चे पुलिस पदाधिकारी थे और वहाँ से ये शुरू हुआ। चलते चलते बहुत कुछ सीखा समझा, लेकिन ये बिहार को और बिहार पुलिस को श्रेय जाता है कि मेरी सारी पुलिसिंग की सोच समझ की बुनियाद बिहार ही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सीरीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार से जाते जाते बिहार पुलिस के पूर्व डीजीपी आरएस भट्टी, जो अब सीआईएसएफ के डीजी बनाया गया है, उन्होंने बिहार से जाते जाते कई बड़ी बातों को लेकर कहा है, थानों को लेकर कहा है, साथ ही साथ क्राइम आंकड़ों को लेकर कहा है। जिस तरीके से क्राइम आंकड़ों को लेकर घबराना नहीं चाहिए, मामला दर्ज कीजिए, तभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी, तभी तो खुलासा होगा। कई सारी बातों को लेकर कह रहे हैं बिहार के पूर्व डीजीपी आरएस भट्टी, जो अब सीआईएसएफ के डीजी जिन्हें बनाया गया है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। डायरेक्टर जनरल बिहार होमगार्ड्स मैडम शोभा अडकर, श्री विनय कुमार, सीएमडी पुलिस बिल्डिंग, बिहार पुलिस के सभी वरीय पदाधिकारी, एडीजीज, आईजीज, डीआईजीज और रिस्पेक्टेड गेस्ट और बिहार पुलिस के सभी साथियों और मीडिया के बंधुओं, इस अवसर पर मैं सोच रहा था कि क्या कहा जाए। तो दो बातें ध्यान में आती हैं। बिहार में जब मेरा काडर अलॉटमेंट हुआ था, तो मेरा पहला बिहार का अनुभव थाना बीरपुर, जो आजकल नवगछिया जिला है, वहाँ से शुरू हुआ था। बिहार में मैं एक आदमी को नहीं जानता था और बिहार में कभी आया भी नहीं, और वहाँ से ये यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीता, तो मैंने ये पाया कि बिहार में जो भी समस्याएं हैं, जो भी चुनौतियां हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण मेरा जुड़ाव बिहार के साथ बढ़ता गया। एक तो जो यहाँ का आम जन है, नागरिक है, वासी है, उसको अच्छाई और अच्छे व्यक्ति की परख है, और वो उसको देखता है, समझता है और उसको सपोर्ट करता है। और यही हमारी फोर्स की भी खूबी है। जब मैं थाना बीरपुर गया था, तो मेरे साथ, मैं भी प्रोबेशनर था और मेरे साथ 3 प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर थे। एक मुंशी था थाना में और एक चौकीदार था। हम सब अभी कच्चे पुलिस पदाधिकारी थे और वहाँ से ये शुरू हुआ। चलते चलते बहुत कुछ सीखा समझा, लेकिन ये बिहार को और बिहार पुलिस को श्रेय जाता है कि मेरी सारी पुलिसिंग की सोच समझ की बुनियाद बिहार ही है। और मैंने सारी वो बुनियादी सोच समझ विभिन्न जगहों पे बाद में सर्व किया, लेकिन ग्रहण यहीं से की। और उसी सोच के साथ बाद में ये यात्रा में मुझे सीबीआई जाने का अवसर मिला। लेकिन जो सोच और समझ और जो जमीनी परख, वो मुझे बिहार और बिहार पुलिस नहीं दी। और मेरा हमेशा बिहार पुलिस से और बिहार से स्नेह बना रहेगा। और मैं, ये आरोप सही है गलत है वो अपनी जगह है, लेकिन ये शिकायतें करीब करीब समाप्त हो गई या बहुत कम हो गई कि थाना में शिकायत नहीं दी जा रही, क्योंकि ये मेरा मानना है कि नागरिक का अधिकार है और हमारी कानूनी जवाबदेही है कि हम नागरिक की कंप्लेंट को रिसीव करें और उसके बाद जो कार्रवाई करें। और हम पारदर्शी तरीके से लोगों को बताते भी हैं। आप हमारा जो सोशल मीडिया की बात कह रहे हैं, वो भी नागरिकों के अधिकार के लिए ही। अगर 12 लाख लोग उसके साथ जुड़े हैं 1.5 साल में, तो कोई कारण होगा तो जुड़े हैं। हमने कहा जो बड़ी घटना होती है उसका प्रेस रिलीज भी डाल दीजिए, सच बताइए, झूठ मत बोलिए। क्योंकि जब तक आप सही बात नहीं करेंगे, अपना काम नहीं करेंगे, लोगों में विश्वास नहीं बढ़ेगा। तो उसका यही तरीका है कि कंप्लेंट कीजिए, उस पर जो कार्रवाई बनती हो एक समय सीमा के अंदर करें। हमारे पास अनुसंधानकर्ता की कमी थी,
सारा प्रयास करके राज्य सरकार ने हमारे सिपाहियों को अधिकार दिया कि जो पीटीसी पास है वो अनुसंधानकर्ता बन सकते हैं। हमारे पास 9,000 के करीब अनुसंधानकर्ता थे, उनको 27,000 चाहिए जो राष्ट्रीय मानक, और आज की डेट में 25,000 पूरे हो चुके हैं और 2,000 ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये 27,000 हो गए। अब इसी के बाद अनुसंधान में गति आएगी। जब तक हम इन समस्याओं को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, पुलिसिंग आगे कैसे जाएगी? शॉर्टकट कोई नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। और पुलिसिंग एक प्रोफेशनल काम है और उस प्रोफेशनल काम करने का एक तरीका है, उस तरीके पे हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और साइबर क्राइम हो तो हम दर्ज नहीं कर पाते, हमारी कैपेसिटी नहीं। अब 1.5 साल से हम साइबर क्राइम दर्ज कर रहे हैं। हम देश में नंबर 1 है कि जो कोई कंप्लेंट आती है हम दर्ज करते हैं। सबसे पहली ड्यूटी दर्ज होना है। पत्रकार बंधु आंकड़ों को लेके वो हाईलाइट करते हैं। आंकड़ों से मैंने अपने पदाधिकारी को कहा कभी मत दोहराना, पहले दर्ज करो सही चीज, उस पर काम करो, आंकड़े अपने आप ठीक होते रहेंगे। तो आंकड़ों को मैनेज करने का काम हमने कहा हम नहीं करेंगे। अधिकार है, कंप्लेंट दर्ज करो, कार्रवाई करो। तो साइबर क्राइम जो आज के समय में बढ़ते जा रहा है तो कैसे ठीक होगा? दर्ज करोगे तो ठीक होने का रास्ता खुलेगा। तो हमारा प्रयास ट्रैफिक की समस्या है। हमने फेसबुक लाइव शुरू किया कई जिलों में। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है आरएस भट्टी ने, साफ साफ कहा है। आज उनका विदाई परेड समारोह का आयोजन किया गया था। इस मौके पर उन्होंने थानों से लेकर कई सारी बातों को कहा है कि मामला दर्ज करिए, आंकड़ों, क्राइम रिकॉर्ड और आंकड़ों से मत घबराइए। कई सारी अन्य बातों को लेकर भी उन्होंने कहा है। आपको पता है कि बिहार से वो दिल्ली गए हैं, उन्हें डीजी बनाया गया है, सीआईएसएफ का डीजी बनाया गया है। ऐसे में विदाई परेड में कई बड़ी बातों को कहा है और बिहार उन्हें हमेशा याद रखेगा, क्योंकि उनकी कार्यशैली को लेकर याद रखा जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने काम किया है थानों में, जिस तरीके से पुलिसिंग हुई है, उसको लेकर उन्हें याद रखा जाएगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ट्वीट को लाइक करिए। बिहार में जो भी समस्याएं हैं, जो भी चुनौतियां हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण मेरा जुड़ाव बिहार के साथ बढ़ता गया। एक मुंशी था थाना में और एक चौकीदार था। हम सब अभी कच्चे पुलिस पदाधिकारी थे और वहाँ से ये शुरू हुआ। चलते चलते बहुत कुछ सीखा समझा, लेकिन ये बिहार को और बिहार पुलिस को श्रेय जाता है कि मेरी सारी पुलिसिंग की सोच समझ की बुनियाद बिहार ही है।